हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपके मन में सवाल है कि कितने मार्क्स आने पे आपके एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएंगे एमकॉम के कोर्स में, एंड दोस्तों कौन कौन सी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है ना, आपको इंडिया के टॉप सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है एमकॉम कोर्सेज में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप कौन सी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन पा सकते हो सीयूटी पीजी का एग्जाम देके। ठीक है, यानी अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों अगर आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं तो भी आपका सेंटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। तो वो कौन कौन सी सेंटर यूनिवर्सिटीज रहेंगी जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो बहुत कम मार्क्स पे। दोस्तों जेन्युइन में 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन कंफर्म्ड होगा। ये मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी दिखाऊंगा जो कि हर साल बहुत ज्यादा कम आती है। ठीक है, और दोस्तों मैंने हर साल कट ऑफ वीडियो बनाई, अब जाके यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो कि लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज, और वहां पे आपको मैं बताया हूं कि कितने कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ है एकदम ओरिजिनल कट ऑफ के साथ में। ठीक है, अगर आपको लगता है तो इस वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही कट ऑफ की और अपडेट्स आपको लगातार आपके एडमिशन होने तक आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि कौन कौन सी सेंटर यूनिवर्सिटीज है। तो अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है और सीओक्यू पीजीओ 8 का कोर्स कोड चूज किया होगा, ठीक है, तो आप कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आपको यहाँ पे अगर देखो, अगर आपका सपना है एसआईसीसी में पढ़ने का तो आप एसआईसीसी को टॉप पे रख देना। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग और एसआईसीसी की कट ऑफ भी चढ़ जाती है, यानी अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आपको ज्यादा मार्क्स से क्या नहीं पड़ती है। बट दोस्तों आपका डीयू में एडमिशन डीयू के किसी भी कॉलेज में हो, बट आपकी जो क्लासेस हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही चाहती है। यानी आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो, आपको फीस वहीं पे जमा करनी, सब कुछ वहीं पे करना, बट आपकी जो क्लासेस होती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में चाहती हैं। ठीक है, और दोस्तों आप इन दोनों में प्रेफरेंस देख सकते हो, दोनों की कट ऑफ अच्छी खासी टॉप पे आती है। एसआईसीसी की कट ऑफ सबसे हाई होती है, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की होती है, उसके बाद में बाकी कॉलेजेस की कट ऑफ होती है डीयू के। ये तो भैया ये है डीयू के कॉलेज सबसे टॉप की। अगर बात की जाए दोस्तों आपके अकॉर्डिंग और दोस्तों प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, किसी की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स होती है, किसी की एसआईसीसी होती है, तो आप एसआईसीसी की कट ऑफ जेन्युइन में हाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका एसआईसीसी पहला हो गया, ये नॉर्थ कैंपस है। फिर दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया। फिर दोस्तों आपका हंसराज हो गया। कहोगे सर आपने तो सेंटर यूनिवर्सिटीज की बात की थी, आपने तो यहाँ पे कॉलेज बता दिए। मैंने डीयू का आपको बता दिया कि भैया डीयू में यहाँ पे एमकॉम है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यानी आप डीयू में एक जगह करोगे तो आपका इन सब में से किसी ना किसी में एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, एसआईसीसी हो गया, हंसराज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, रामजस, श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शहीद भगत सिंह मोतिहारी। दोस्तों डीयू के हर कॉलेज में एमकॉम नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे आपके केवल एमकॉम है। ठीक है, दोस्तों ये डीयू के सारे कॉलेज हो गए, तो यहाँ पे आपके एमकॉम है। आपको जब अपना डीयू का फॉर्म भरना होगा, डीयू का सीएसएस पोर्टल, जो कि आपको पता होगा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, सीयूटी पीजी एग्जाम देने के बाद में आपको डीयू की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना पड़ता है, उसका नाम है डीयू सीएसएस। ठीक है, ओके। अब दोस्तों वहां पे आपको अपना कोर्स एलोकेशन करना होगा एंड अपना प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आपने चूज किया है और कौन सा आपको कॉलेज को चूज करना है, रैंकिंग चूज करना पड़ेगा, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये डीयू का हो गया। ध्यान रखना डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही क्लासेस चलती हैं और एसआईसीसी की कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है। अगर आपको कैंपस का मजा लेना है और आपको इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ना है तो एसआईसीसी में ही है ना। अगर आपको भैया लोगों को जानना है, यानी आपको दोस्तों आपको जो सीनियर्स जो बताया है उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही सारी क्लासेस आपकी चाहती हैं, तो ये एक फैक्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अब दोस्तों ये आपके बाकी कॉलेज हैं, तो टॉप पे आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर, जो कि मैंने आपको सारे कॉलेज के नाम यहाँ बता दिए, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये आपके कॉलेज के नाम यहाँ पे हो गए। ठीक है, फिर दोस्तों आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो डीयू के बाद में आता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी दोस्तों मेन कैंपस है, डीएवी है, एएमपीजी है, वसंता है। यहाँ पे 4 कॉलेज के अंदर एमकॉम है, तो इसका मेन कैंपस सबसे अच्छा है, डीएवी उसके बाद है, फिर एएमपीजी, फिर वसंता। ठीक है, तो ये मेन कैंपस हो गया। फिर दोस्तों जीएमआई, भैया जीएमआई का सीयूटी पीजी से कोई मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीएमआई का भी एडमिशन होता है और इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अगर आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन चाहिए तो अभी फॉर्म है, फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ का एग्जाम भी सीयूटी पीजी की तरह होता है, सिलेबस मैच करता है, एक दो सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये भी सीयूटी पीजी से नहीं होता है। कहोगे सर आपने बता क्यों दिया, बेटा मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप डीयू से होगे, आपको डीयू में एडमिशन चाहिए होगा, कम से कम पता होना चाहिए कि डीयू के अलावा भी और भी सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया एक सेंटर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फिर दोस्तों
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है और यहाँ का एग्जाम बहुत आसान होता है। अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है तो भैया यहाँ का एग्जाम तो आप आराम से क्वालिफाई कर दोगे। और ये भी एक सेंटर यूनिवर्सिटी है, ये दोनों का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इसको आप अलग से रखो, फॉर्म भरना है तो भर देना, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। दोस्तों इसका जो आपका है, इसका सीयूटी पीजी से ही होता है, सीयूटी पीजी के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है, कट ऑफ भी अच्छी खासी हाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपके कॉलेज हो गए, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में, यानी मैंने आपको 9 यूनिवर्सिटी बता दी, 9 देखो टॉप का मैंने बता दिया कौन कौन सा, बस जामिया और इलाहाबाद को छोड़ के भैया सबका सब सीयूटी पीजी से एडमिशन होता है, ठीक है। और दोस्तों ये आपके डीयू के कॉलेज थे, तो डीयू में देखो बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, ओके। और ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। दोस्तों ये एक नई यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपके मार्क्स बहुत कम मार्क्स पे आपके एडमिशन होते हैं। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ में एमकॉम का अगर यहाँ पे ध्यान दो तो जनरल कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर पे एडमिशन हुआ है। यहाँ पे अगर आपका 60 नंबर आए थे तो फर्स्ट कट ऑफ में जनरल कैटेगरी का एडमिशन हुआ है, ठीक है। फिर ओबीसी के दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो 44 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। एससी के ये भैया 40 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, एसटी के ये 30 मार्क्स पे हुआ है, ईडब्ल्यूएस के ये 45 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। फिर दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप के 25 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, ठीक है, जिनका 25 से ऊपर सबका एडमिशन हो गया है। तो दोस्तों ये देखो कितनी कम कट ऑफ है। फिर आता है सेकंड कट ऑफ के ऊपर, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सेकंड कट ऑफ में एमकॉम का खत्म हो चुका है और दोस्तों एससी एसटी को सबको बुला दिया है, जिन्होंने भी एससी एसटी ने अप्लाई किया सबको बुला दिया है। यानी दोस्तों जनरल की कट ऑफ ही मैक्सिमम कितनी है, 60 नंबर है केवल, ओबीसी की 44 है। और दोस्तों लास्ट कट ऑफ में ये ओबीसी की 40 हो गया था, यानी 40 मार्क्स पे आपका एडमिशन ओबीसी का कंफर्म है और 60 नंबर पे जनरल कैटेगरी का एडमिशन एकदम कंफर्म्ड है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। दोस्तों ये है, ये आपका था दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, ओके। ध्यान रखना ये कहाँ पे है, गया पंचनपुर रोड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। फिर आगे आते हैं दोस्तों, ये है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजीयू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दोस्तों ये है, ठीक है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी, ठीक है, ईस्ट चंपारण बिहार, ये भी बिहार के अंदर है बट दोस्तों ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ का कट ऑफ देखो दोस्तों, यहाँ का आपका एसटी का गया हुआ है, ठीक है, ओके, 117 नंबर शेड्यूल टाइप का था। फिर दोस्तों जनरल का यहाँ पे गया हुआ है 116, यानी 116 के ऊपर 104 गया हुआ है। ओबीसी का अगर जनरल का यहाँ पे दोस्तों लिखा जाए, जनरल का 116, ठीक है, ये फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है। फिर दोस्तों जनरल का नीचे आ जाओ 81, यानी 81 मार्क्स पे भी एडमिशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं 50 नंबर, यहाँ पे ध्यान दो, देखो जनरल का मैक्सिमम 50 नंबर पे एडमिशन हो गया, यानी 50 मार्क्स पे यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा। फिर दोस्तों ओबीसी का यहाँ पे ध्यान दो 33 नंबर पे आपका एडमिशन ओबीसी पे हो रहा है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 15 मार्क्स पे एडमिशन हो रहे हैं आपके सामने भैया कट ऑफ, ये बच्चे हैं जिनका नाम है और ये फर्स्ट कट ऑफ दोस्तों हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ओके। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों अभी केवल मैंने 2 ही यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है, एक क्या बताया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दूसरा दोस्तों है यहाँ पे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे जो और यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, खुद का एग्जाम होता है। फिर अगर सीयूटी पीजी की बात की जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ का भी कट ऑफ बहुत कम जाता है। जीजीयू यहाँ का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, मैंने हर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ का पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसका मैं वीडियो बना के आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने आपको दिखाने की बता दिया कि ये देखो कम कम मार्क्स पे एडमिशन भी होता है, जो कि बच्चे को लगता है कि नहीं होता है, बेटा होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।